तो चलिए बात करते हैं आज के नए विषय पर, नए टॉपिक पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। और कंडीशन ये है कि हमने कहा है कि हम वीडियो अगर कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के नहीं लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कॉन्सेप्ट उस पर आपकी होगी नहीं, बनेगी नहीं, फिर आप एग्ज़ाम सेंटर में समस्या आने वाली है। तो देखिए समस्या ये है कि प्रोजेक्टर तो नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग हैंडल करेंगे और समझेंगे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रयास किया जाएगा आपको, और मैं प्रयास कराऊंगा क्वेश्चन कराने का, जो तरीके से अपने करा सकता हूँ जितने तरीके से। तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर साइड में दिखते जाएंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, और उनका मैं डिस्कस करता जाऊंगा, और जो लगेगा इंपॉर्टेंट उस पर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू हो जाइए अपना पेन और कॉपी लेकर के, और आप भी देखिए कि अगर आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो आपको कितना आता है उस टॉपिक पर। ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपको अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि ओबीडियंट नहीं है, यानी कि आप अपने लिए वफादार नहीं है, तो मान कर चलिए कि फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दिया जाता है। आप बेवफा कहलाएंगे खुद के लिए, तो आप अपने लिए खुद के लिए बेवफा कहलाने से बचिए। और शुरू करते हैं आज के हिस्ट्री के इस टॉपिक पर, जहां पर हम बंगाल के, मैसूर के दोनों के टॉपिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक दीक्षित, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैनल में जीएस लॉकडाउन पे हम लोगों की जो मुहिम है इसको लगातार हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ में हिस्ट्री के हम लोग इकोनॉमिक्स का भी बैच लेकर आ रहे हैं बहुत ही तेजी के साथ में, साइंस का भी बहुत तेजी के साथ में बैच लेकर आ रहे हैं, जिस पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पूरी कंप्लीटली तरीके से डिस्कस करेंगे। और जो जीएस का बैच है साथ साथ में हम लोगों ने जीएस में पर्टिकुलर एयरफोर्स की जीएस जो है, नेवी की जीएस है, आपका वाई ग्रुप का एनडीए में जो जीएस आती है उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जीएस का एक नया पर्टिकुलर आपका डिफेंस के लिए, एयरफोर्स और एनडीए के लिए एक नया प्लानिंग के साथ में नई टीम के साथ हम लोग जुड़ने जा रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीएस पूरा आपको मिलेगा फैकल्टी। तो जो भी आपके तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके भाई लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, तो वहाँ तक आप आवाज़ पहुँचाएंगे। जल्द ही आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करेंगे जब सारी कंडीशन हो जाएगी, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, विदाउट एनी। यहाँ पर भी सारी कंडीशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी, तो कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। बस आप दबा के शेयर करते रहो सारी चीज़ों को अपने दोस्तों में। आप देखिए क्या है ना, आप ही लोग कर सकते हैं जितना तेजी के साथ कर सकते हैं। तो आप अगर 5-5 लोगों को भी आप शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ होगी। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आपका क्वेश्चन का है पूरा सेशन, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, और उनमें तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उनको मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम यहाँ पर मैंने अपना लगा रखा है, तो मैं उसको शुरू करता हूँ, और तेज़ी के साथ में हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और पहला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा दिख रहा है। क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आप सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, को टैली करना है आपको। अब घटना दिखी गई एक तरफ आपके दिए गए हैं, और लेवल भी मेंटेन करके रखा हुआ हम लोगों ने क्वेश्चन का, और दूसरी तरफ आपको बताया जा रहा है तत्कालीन गवर्नर कौन कौन से। तो आपके पास एक बता रहा है प्लासी का युद्ध 1757 में, उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का, आपके सामने आपको टैली करना है। रोजर ड्रेक, रॉबर्ट क्लाइव, विंस्टार्ट एंड कर्टियर, 4 ऑप्शन पड़े हुए इधर, और इधर आपका पड़ा प्लासी का युद्ध, द्वैध शासन लागू होना जो आपका 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, बंगाल में जो अकाल पड़ा आपका बंगाल में 1770 में, उस समय गवर्नर कौन था। तो अगर हम इसको समझे सर, यहाँ पर हम लोग समझते चलेंगे। तो आपके पास एक, अगर हम ए को देखें सर, तो कहीं ना कहीं जो ए का आपका नंबर 1 आपका है, यानी कि 1 इज अ राइट आंसर। कहने का मतलब ये कि प्लासी का जो युद्ध 1757 हुआ, उस समय जो बंगाल का गवर्नर है वो रोजर डेक है। तो कहीं ना कहीं ए के साथ 1 टैली कर रहा है। जो बी कंडीशन है सर, बी के साथ में आपको कौन मिल रहा है सर, द्वैध शासन, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की जो कॉन्सेप्ट थी बंगाल में द्वैध शासन लागू करने की। तो सर ये आपका दूसरा मिल गया, यानी कि दूसरा का आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है।
थर्ड कंडीशन सी जो आपका है, बक्सर का युद्ध 1764 में सर उस समय जो गवर्नर है सर वो कौन है, विंस्टार्ट है, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। बंगाल का जो अकाल पड़ रहा है सर आपका बंगाल में, डी का सर उस समय कर्टियर ही था आपका गवर्नर, तो यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टैली कर लीजिए। और ऑप्शन आपके नीचे पड़े हुए हैं, ए में आपका पहला, बी का 2, सी का 3, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा पहले का 1 का, ए इज अ राइट आंसर। तो भैया आई थिंक ये समझ में आ गया। अब यहां से देखो आपके 4 क्वेश्चंस बन के आ चुके हैं, चारों के नाम भी आ रहे हैं। ये होता है क्वेश्चंस का फायदा। आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि आपके पास क्या है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं आ सकती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है दूसरा आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई, देखिए अब क्या कर रहा है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, हु वॉज द लीडर, जो आपका प्लासी की लड़ाई है सर। अब प्लासी की लड़ाई जो हो रही है सर, ऑप्शन आपके पास पड़े हैं रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन हेक्टर मुनरो, सी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आप ये समझिए कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ही तो लीडरशिप कर रहा था, मद्रास से बुलाई गई थी अंग्रेजों की टुकड़ी। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए इज अ राइट आंसर, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव इज अ राइट आंसर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 3 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। बक्सर का युद्ध के बारे में हमने देखा था सर 1764 में, 1764 में सर बक्सर का युद्ध हो रहा है सर। इस बक्सर के युद्ध में किसके किसके बीच में युद्ध हुआ है, एक तरफ तो अंग्रेज है सर, कौन है सर, एक तरफ आपके अंग्रेज हैं, और दूसरी तरफ कौन था, एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ सर आपके मीर कासिम हैं, और कौन है सर, अवध का नवाब शुजाउद्दौला है, और कौन था, शाह आलम द्वितीय था। यही तो तीनों थे जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों का सेना नेतृत्व किसने किया, तो द राइट आंसर वाज जो आपका 1764 में जो आपका नेतृत्व कर रहा है वो है सर सी इज द राइट आंसर, हेक्टर मुनरो। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, हेक्टर मुनरो ये सर आपका लीडरशिप कर रहा था 1764 के युद्ध में। सर रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व नहीं कर रहा है सर, सो द राइट आंसर विल बी सर आपका सी हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और आपको क्लियर कट यहां पर दिख भी रहा है, क्वेश्चन सारी चीजें दिख रही हैं। तो आपको जो लगता है, जो आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को नोट जरूर करें कॉपी में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। द्वैत शासन कि बंगाल में जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो किस समय कौन लेके आता है सर, वो रॉबर्ट क्लाइव की सोच होती है, रॉबर्ट क्लाइव की। याद रखिएगा यहां पर बंगाल में जो आपका द्वैत शासन, मैं इसको इमेज भी साइड में करता जाऊंगा और इन चीजों को समझता भी चलूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको यहां हम डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। यानी कि यहां पर अगर हम समझें तो बंगाल में सर द्वैत शासन जो लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव लेके आता है। ठीक है, अच्छा एक तो कंडीशन ये समझ में आ गई, लेकिन कब तक लाया सर, ये लेकर आया था 1765 से, और 70 तक चलता है आपका 72 तक, और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसे खत्म कर दिया जाता है। तो ऑप्शन पड़े हुए सर यहाँ पर 1757 से 1767, 1764 से लेकर 1793, 1765 से लेकर 1772 और 1764 से 60 से लेकर के 1793, यानी कि 1765 से लेकर 1772 सी इज अ राइट आंसर। तो चौथे का सर सही जवाब कौन सा हो जाएगा सर, सी इज अ राइट आंसर, एब्सोल्युटली ट्रू। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सीएसएससी 2002 का क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी सिंपल। क्या कह रहा है, वर्ष 1798 यानी कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि दैट इज कॉल्ड सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो अब आपको ये पढ़ना है सर सब्सिडियरी अलायंस किसकी सर, अच्छा सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा लाया गई ये भी आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सोच थी। सबसे पहली बार किसने एक्सेप्ट किया, नवाब कौन था या शासक कौन था। ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, सी कर्नाटक का नवाब एंड डी मैसूर का राजा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैदराबाद का निजाम। 1798 में सर, 1798 में आपका हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर ली थी। और सेकंड जो था ना सर 1799 में सर, जब मैसूर की सर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है तो उसने भी सर इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया।
आई थिंक इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं सर। एसएससी 2002 का ही क्वेश्चन ये भी कह रहा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड कर्जन। सर आपके पास चारों ऑप्शन है सर, सोचिए और देखिए, अपने दिमाग को बढ़ाइए चीजों को। बहुत सारे सीधे सीधे फैक्ट्स होते हैं, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी दिमाग में बैठ जाएंगी। इसका सही जवाब होगा सर भारत का पहला गवर्नर बोले या जनरल, गवर्नर जनरल या वायसराय, एंड दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा सर? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्लियर? अच्छा, तो भैया अगला जरा देख लेते हैं। अगला क्या है सर आपका? अगला आपको दिख रहा है सर, अगला हमारा क्या है सर? अगला कह रहा है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? अब मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, इसलिए कह रहा हूं, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर कट हो रहे होंगे। और यहां पर मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, यानी कि आप अगर देखेंगे असम आ चुका है, एसएसबी 2002 में आ सकता है, बिहार पीसद 1998 में आ चुका है, और छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है आपका 2003 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन गौर से देखना चाहिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखते हुए से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? तीसरा आंग्ल यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी ट्रीटी की, संधि की? सर तीसरा युद्ध कब हुआ था? अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपको याद आना चाहिए सर, कब हुआ है? थर्ड, आपका थर्ड जो वॉर है सर, कब हो रहा है सर? ये हो रहा था 1792 से लेकर 90 से लेकर के 1792। और इस समय सर टीपू सुल्तान कहां था? श्रीरंगपट्टनम में था। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट ऑफ दिस क्वेश्चन? बी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इसने युद्ध की समाप्ति की थी, और इसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य भी देना पड़ा था, और साथ ही साथ और क्या हुआ था? 3 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया गया था इसके ऊपर। आई थिंक इट्स क्लियर, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात कर लेते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। मजा आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी बताते चलिए, जो भी आपको लगता है, जब भी जिस समय भी आप देख रहे हो, आप जिस समय देख रहे हो, आप प्रीमियर चल रहा हो उस समय आप देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, अपने आंसर आप बताते जाइए कमेंट सेक्शन में। और इससे क्या है ना, नोट्स में आप अपने आंसर खुद देखिए कि सर आप जितने क्वेश्चन कराएंगे कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब कर रहे हैं। आप पहला लिख लीजिए, गलत है तो उसके काट कर बगल में लिख लीजिए, और मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। और यहां पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सर जो लोग नए हैं आपका, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप व्हाट्सएप करने के लिए 6393382780 इस नंबर में क्या कर सकते हैं सर, आप व्हाट्सअप करिए, नाम लिखकर मैं आपको ऐड कर लूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप आ रहे हैं सर, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो रहे हैं सर, तो टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में आप डालेंगे जीएस लॉकडाउन, आपको सर वहां पर चैनल मिल जाएगा। सर चैनल का ही लोगो लगा हुआ है लॉकडाउन, वहां पर आप जाएंगे सर, आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है सर आपका, बहुत ही सिंपल है सर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है देखते हैं जरा सा, बहुत ही सिंपल। राज्य 6 हड़प नीति या जप्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, किसके द्वारा लागू की गई? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन सर, आपका हेस्टिंग है, कैनिंग है, एंड सी विलियम बेंटिक, एंड डी इज डलहौजी। सर आप 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन कितने बार आया है सर, आरआरबी में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, ठीक है ना, एसीपीएफ में भी आ चुका है सर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सर ये सर आपकी पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा, ये सर कॉन्सेप्ट सर कौन लेके आया था? ये कॉन्सेप्ट लाई गई है सर 1748 में सर, आपका गवर्नर बनता जाकर के, और वो गवर्नर का नाम है सर कौन, क्या, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा, इसके तहत इस नीति के साथ क्या था कि जिस भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस राज्य उत्तराधिकारी न होने की वजह से उस राज्य को शामिल कर लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। और आपका पहला जो राज्य था जिसको शामिल किया गया था, उसका नाम था सतारा, ठीक है। द कंडीशन इज दैट, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट सर, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8वें का
डी, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। क्लियर, डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलो ठीक है, तो हमारा एक ये हो गया सर, 8वें का सर क्या हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। क्लियर, अब पूछ रहा किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा, एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, गुरु हरि राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर। ठीक है ना, एसएससी 2002 का क्वेश्चन है सर, गौर से सुनिएगा, जफरनामा, एंड द राइट आंसर इज दैट गुरु गोविंद। कौन थे सर, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद। तो आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन लिखे हैं सर, गुरु गोविंद के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, सिख में 10 गुरु आपके हैं, 10 आपके गुरु हुए, और उनका जो सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा सर, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ क्या सर, सिखों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि देखेंगे हम, मुस्लिमों का कुरान है, हिंदुओं में गीता हो गया, बाइबल क्रिश्चियन का है सर। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि सर जो आपका सिख का है सर, वो उनका जो आपका है क्या है सर, आपका गुरु गोविंद है। अच्छा चलो ठीक है, तो भैया आपको ये समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सर, एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, आरआरबी में भी आ चुका है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक व्यवस्था यानी कि सर पोस्ट ऑफिस जो व्यवस्था चल रही, कौन लाया था। ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए सर, आपके पास सामने दिख भी रहा है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड एंड लॉर्ड बेंटिक। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सीधा सीधा है सर, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, देखो अंग्रेज है सर, अंग्रेज है तो अंग्रेजी व्यवस्था का आपका विस्तार करेगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसी की एक कंडीशन है, लेकिन काम उसने किए हैं बहुत सारे। अगला सर, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। अब अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एसएससी 2002 का है सर, और मैं सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया चलेगा सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शंस हैज बीन गिवन सर, पहला दे रहा गुरु अंगद देव, दूसरा गुरु अमरदास ने, तीसरा दिया गुरु रामदास ने, और चौथा दिया गया है गुरु अर्जुन देव ने। क्लियर, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुरु अर्जुन देव ने। डी इज अ राइट आंसर। 11 का सर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा दिख रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो सर क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं सर। ये सर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे इतना घबराने वाली बात नहीं है सर, आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप मजा आ रहा हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और लाइक शेयर कर दिया करो यार, ठोंक दिया करो, जो भी कर सकते हो यार, ठीक है ना। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत तो नहीं करते हैं, ऐसा कैसा कहना चाहता मैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो मेहनत करते ही हैं सर, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो सर उसके लिए आपका लाइक एक तो बनता है, कमेंट आते हो अगर तो ये चीजें कर सकते हो। बाकी आपकी स्वेच्छा, आपके सर इंडिपेंडेंट, आपकी सोच जैसे भी है, आपके विचार, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सर, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। क्लियर, को ऑप्शन दिए गए सर, पढ़िए सर ऑप्शन क्या कह रहा सर, कह रहा सर सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेज बहादुर। क्लियर, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का प्रवर्तन किया गया। क्लियर, 10वें गुरु आपके कहलाते हैं और औरंगजेब के समकालीन है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या सर, क्वेश्चन नंबर 13 सिराजुद्दौला किसके द्वारा आपका पराजित हो रहा है 1757, एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन सर, कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस। सर इतना सिंपल ऑप्शन डाल दिया, प्लासी के युद्ध की बात कर रहा है, हमने क्लियर कर देगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, लॉर्ड क्लाइव लड़ रहा है। तो सर लॉर्ड क्लाइव लड़ रहा है सर, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा सर, इसका सही जवाब होगा आपका क्या, बताओ भैया, आपने पढ़ा हुआ है ना, इसका सही जवाब होगा क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। क्लियर, लॉर्ड क्लाइव बाद में गवर्नर बनता जाकर। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि आपका अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बाबू के पद में था, और धीरे 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 सेना में भर्ती होता और कमांडर बनता, सेनापति बनता, और अंततः एक गवर्नर भी बनता है।
क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो इसको, थोड़ा सा लेवल का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई साहब, बताओ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताइए अपना आंसर। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए सब्सिडियरी अलायंस में। ऑप्शन पहला दिया गया हैदराबाद के निजाम, हो सकता है हैदराबाद के निजाम, तो भैया याद रखना हैदराबाद के निजाम ने किया था, सही है बिल्कुल। बी इज अवध के नवाब, याद रखिएगा अवध के नवाब ने नहीं किया है, सॉरी अवध के नवाब ने भी अब सब्सिडी अलायंस के तहत आपका किया हुआ है, तो सेकंड इज आल्सो राइट आंसर, क्लियर। अच्छा, दूसरा भी सही जवाब होगा। इसके बाद मैसूर के राजा को भी किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरी कंडीशन आपकी सर, चौथा ऑप्शन है बंगाल के नवाब, नहीं साहब, चौथा बंगाल के नवाब के तहत तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना सब्सिडी अलायंस, तब तक बंगाल पे अंग्रेजों का शासन तो हो ही चुका है, तो बंगाल पे अंग्रेजों का शासन हो चुका है, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पे तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना, तो 1, 2 and 3 इज अ राइट आंसर। और इसके तहत आपको ऑप्शन दिख रहा है सर, डी दिख रहा है सर, देखो डी दिख रहा है, डी इज अ राइट आंसर। क्या सर? डी इज अ राइट आंसर, इसका सही जवाब होगा डी, क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, और मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, बिना क्वेश्चन के नहीं बात करूंगा, क्योंकि मेरा कंफर्म है जो टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, अगर क्वेश्चन नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर क्या है सर? सीधा पढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, 15 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन देखिए सर, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम, नानक देव, रामदास, नानक देव तो बिल्कुल सही है, रामदास, अमरदास। अब अमरदास रामदास के पहले हैं, तो पहला तो गलत हो गया, उसके बाद तेज बहादुर, रामदास, अर्जुन, तो भैया सेकंड भी गलत हो गया, क्योंकि रामदास क्या है आपके तेज बहादुर के पहले आते हैं, तो ए इज आल्सो रॉन्ग, बी इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। एंड सी गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास, तो भैया अमरदास पहले है, अर्जुन देव बाद में, तो सी इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, दिस इज राइट आंसर। आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है सर, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो डी इज राइट आंसर। मैं सिख वाला जब टॉपिक लूंगा तो वहां पर डिस्कस करूंगा पूरा, अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अगर फिर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आरआरबी में भी आ चुका क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, आप लेट नहीं कर सकते, लेट हिम टू गो नहीं कर सकते कि सर जानने तो छोड़ो। सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। सर आप बताइए ऑप्शन क्या होगा सर? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में 1816 को सगौली की संधि होती है, तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ए इज अ राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, मिल रहे हैं आपके, तो आपको तो आने चाहिए, आपने तो पढ़े हुए क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? अब देखो यार आप लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन और बड़े इस अच्छे तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन प्रोजेक्टर आएगा उस दिन 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन लगवाएंगे एक बार में, सीधा। मैं सीधा बात करता हूँ, फालतू ज्यादा डिस्कशन नहीं करना हम लोगों को, हमें टॉपिक वाइज बात करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, थ्योरी पढ़ना और सिलेक्शन लेना, आपका कंप्लीट करके जॉब करनी है। फालतू डिस्कशन नहीं करना, वेस्ट नहीं करना टाइम पे, 1 घंटे आकर के स्टार्टिंग में और 1 घंटे बाद में, सीधा बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? आप बताइए। युद्ध लड़ रहा है ना सर, वो कहां पे लड़ रहा है सर? देखिए चारों ऑप्शन दिख रहे हैं सर, सी रंगपट्टनम, सी इज अ राइट आंसर। 17 का क्या होगा सर? सी इज अ राइट आंसर, क्लियर। 17 का सी। अगला देखिए सर, अगला क्या कह रहा है सर? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन से राज्य आपके भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो याद रखिएगा झांसी तो है, क्लियर। अच्छा, नागपुर भी है, सतारा भी है, तो झांसी भी है, नागपुर भी है, सतारा भी है, तो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी, कब्जे में किए गए थे। तो इसके तहत सही जवाब क्या हो जाएगा सर? बी इज अ राइट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा सर? बी, क्लियर। सतारा जबकि पहला राज था आपका, ये भी आपको पता है, सतारा क्या था सर? पहला राज था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन है? ठगी प्रथा। अब
आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एक मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की, आमिर खान की, जो फ्लॉप हो गई, उसके बाद तो फिर हालत ही खराब हो गई मूवी वालों की। तो वो सब ठगी प्रथा संबंधित मूवी थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कार्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, रिपन। अब ये बताओ आप कि ये जो अगर पढ़ा होगा तो आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये नाम अगर आपको पता हो तो शायद आप तुक्का भी मार दो। मैंने आपको हिंट दे दिया सर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, आप अगर ये बता ले जाओ तो आपका आंसर सही हो जाएगा सर। और इसका सही जवाब है सर, भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत बनाया गया था। और इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि बी इज अ राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा सर, बी इज अ राइट आंसर। क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर। कोई बात नहीं, आगे ट्राई करिए। जिन्होंने सोच लिया, सही सोचा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वोडियार यानी कि वही वाडियार वंश का शासक, वाडियार डैश के शासक थे, डैश 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 ट्रिपल डैश है, ठीक है। अब जो भरना हो आप भर दीजिए डैश में। ऑप्शन ए दिया गया मैसूर रियासत, त्रावणकोर, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। और हम लोगों ने देखा कि सर मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था, इसलिए 20 का सर क्या हो जाएगा सर, ए इज अ राइट आंसर। क्लियर, ए इज अ राइट आंसर। मैसूर मिर्जापुर से काफी मिलता जुलता है, आप लोगों ने शायद मिर्जापुर सीरीज देखी होगी, आशा करते हैं, क्योंकि उसको ना देखो तो बेकार है। और जिन्होंने नहीं देखी है शायद उन्होंने कुछ छोड़ा होगा, और जिन्होंने देखी होगी वो भी बहुत कुछ छोड़ गए हैं। इसलिए जो कुछ भी करें आप, गलत कुछ नहीं होता सोसाइटी में, आपका नजरिया तय करता सही क्या है गलत क्या है। कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज गलत नहीं है, किस आधार पर आप देख रहे हैं उसका सही आपका यूज करना आना चाहिए सर। बहुत कुछ सिखा कर जाती है आपको हर सीरीज, हर मूवी, हर चीजें आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए सर। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अरे सर श्रीरंगपट्टनम में बैठा है ना सर वो, तो श्रीरंगपट्टनम में बैठा तो राजधानी क्या होगी, श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन पढ़े, ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बेंगलोर, डी भाग्यनगर, लेकिन राजधानी तो श्रीरंगपट्टनम है उसकी, सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 आइए सर, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 22 आपका, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ऑप्शन दिए गए सर 1756, 1757, 1758, 1759, 59 बोलते हैं, 69 बोलते हैं, आई थिंक 59 ही बोलते हैं, ठीक है, 1759। एंड द राइट आंसर इज व्हाट, बंगाल का गवर्नर क्लाइव को कब बनाया गया सर, 1757 में। युद्ध के बाद सर वही तो गवर्नर बना जा करके, तो 1757 में। क्लियर। चलो अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है सर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पहला भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे। अच्छा प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, और अगर देखो अब कंडीशन क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे कुछ लोग कह सकते हैं गलत भी है, नहीं नहीं गलत नहीं है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब इसने कहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या है, ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग भी पढ़ा गया है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, याद रखिएगा, और बंगाल का आखिरी गवर्नर है, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, एक कंडीशन ये। इसके बाद विलियम बेंटिक क्या है, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल है, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल है, लेकिन भारत के पहले वायसराय माने जाते हैं। लेकिन जब ये चारों ऑप्शन डाले जाएंगे ना, तो लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर माना जाएगा, उन्हीं को माना जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय, क्योंकि वायसराय को ही वो गवर्नर जनरल क्वेश्चन में मान के चलते हैं। इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बहुत बुद्धिमान नहीं बनना है, आप अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझिए। और द राइट आंसर विल बी व्हाट, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यही गलती हो जाती है आपसे, आप ज्यादा दिमाग लगा देते हो, दिमाग नहीं लगाना है, कुछ पेशेंस को भी देना है और बैलेंस करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 24, और आज हम 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चन ही, और यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया। भैया अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, द्वैत शासन कौन लाया था, रॉबर्ट क्लाइव लाया था, 1765 से लेकर के 72 तक चली थी। और 72 में गवर्नर कौन बन रहा है, गवर्नर बन रहा है वॉरेन हेस्टिंग। सर कौन बन रहा है सर, वॉरेन हेस्टिंग बन रहा है, वॉरेन हेस्टिंग ही तो आपका गवर्नर बन रहा है सर जाकर के, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका क्या हो जाएगा सर, सही जवाब हो जाएगा। एंड द राइट आंसर विल बी व्हाट, वॉरेन हेस्टिंग। तो इसके अकॉर्डिंग सर सी इज अ राइट आंसर। 24 का क्या हो जाएगा सर, सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सर आज का, 25 नंबर क्वेश्चन, और यहीं से अपने टॉपिक की खत्म करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।
क्लियर। तो आपका अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? अब देखिए क्वेश्चन आपको बहुत गौर से सुनना, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन है राजपूतों ने। ऐसा नहीं कि राजपूत ने किया नहीं होगा, किया होगा ना, लेकिन सर्वाधिक मुगलों ने भी किया है, सिखों ने भी किया है, मराठों ने भी किया है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो विरोध किया मराठाओं ने किया है। डी इज अ राइट आंसर। सो द क्वेश्चन तय करता है कि आपको क्या सही जवाब देना है और क्या गलत जवाब देना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हम लोग 25 क्वेश्चन रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 25 क्वेश्चन से आपको काफी कुछ मिला होगा सीखने को, समझने को, और ये वीडियो आप उन सभी लोगों तक पहुंचा दो जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। ठंडी पर रजाई ओढ़कर पढ़ाई करो या कंबल ओढ़कर पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ने लगता है। यानी कि एजुकेशन के अंदर इतनी ताकत है जो शेरनी के बच्चे के अंदर होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।